हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे दूसरा भारत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आप यकीन ना करें, लेकिन भारत के अलावा भी एक और भारत है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में ही हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही देश में ले जाने वाले हैं। इस देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, इस देश में पाया जाता है एक बहुत ही अजीबोगरीब जीव, जिसके ना तो दांत हैं और ना ही जीभ है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है सूरीनाम। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सूरीनाम के सफर पर। सूरीनाम, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम, जो देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक छोटा सा देश है। ये देश आबादी के हिसाब से भी बहुत छोटा है। सूरीनाम एक धार्मिक विविधता वाला देश है, हालांकि यहाँ ईसाई बहुल क्रिश्चियन है। इस देश में ईसाइयों के अलावा हिंदू, मुस्लिम और स्थानीय जनजातियां समेत नास्तिक लोग भी रहते हैं। सूरीनाम वो देश है जहाँ की आबादी में 18.8% लोग हिंदू हैं और इस लिहाज से हिंदू यहाँ दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सूरीनाम की कुल आबादी 6 लाख से ज्यादा है, जिसमें हिंदू की तादाद 1 लाख से भी ज्यादा है। अगर कुल जनसंख्या में हिंदू की हिस्सेदारी में औसत की बात करें तो सूरीनाम भारत, नेपाल, मॉरिशस और यूएई के अलावा 5वां ऐसा देश है जहाँ रहने वाले 15% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। और 15% से ज्यादा हिंदू आबादी के लिहाज से सूरीनाम इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में सबसे आगे है। जैसा कि इस देश का नाम है दोस्तों, वैसे ही इस देश के लोगों के संस्कार भी हैं। ये वो देश है जहां लोगों की बड़ी आबादी सुबह सवेरे सूर्य नमस्कार और योगा करती है। सूरीनाम में कई हिंदू मंदिर भी हैं जहां लोग पूजा अर्चना करते हैं। पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी है और इसकी लगभग आधी आबादी यानी कि 2,41,000 लोग इस शहर में ही रहते हैं। आपको बता दें, सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो के आंतरिक शहर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की कई इमारतें हैं। बात करें अगर इस देश की भाषा की, तो इस देश की भाषा डच है, जो देश में डच औपनिवेशिक शासन की विरासत है। सूरीनाम के 60% से ज्यादा लोग डच को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, जबकि बाकी आबादी इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलती है। यूरोप के बाहर सूरीनाम एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की ज्यादातर आबादी डच भाषा बोलती है। दोस्तों, ये देश लंबे समय तक नीदरलैंड द्वारा उपनिवेशित था। निवासियों ने डच बोलना सीखा और उनमें से कई लोग 1975 में सूरीनाम में स्वतंत्र होने पर नीदरलैंड चले गए। सूरीनाम अभी भी नीदरलैंड के साथ घनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखता है और अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में डच का उपयोग करता है। सूरीनाम ने प्रकृति को बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित किया हुआ है। देश की भूमि का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से ढका हुआ है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की बहुत विविधता है। इस वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक पार्कों, रिजर्व, अभयारण्यों आदि के रूप में संरक्षित है। सेंट्रल सूरीनाम नेचर रिजर्व एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। सूरीनाम को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। सूरीनाम के लोग होली, क्रिसमस, जवानीस, आगमन दिवस, भारतीय आगमन दिवस, मारून दिवस, दिवाली, ईद उल फित्र, गुड फ्राइडे और कई अन्य धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक त्योहार और समारोह मनाते हैं। सूरीनाम दुनिया के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां मस्जिद के बगल में यहूदी आराधनालय स्थित है। ये देश हिंदू मंदिरों और ईसाई चर्चों जैसे अन्य धर्मों की पूजा स्थलों का भी घर है। देश में सभी धार्मिक समूह शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में है और धार्मिक सहिष्णुता उन चीजों में से एक है जो सूरीनाम दुनिया को सिखाता है। इसके अलावा दोस्तों, सूरीनाम की समृद्ध वर्षावनों में कई रोचक जीव जंतु पाए जाते हैं। इसकी भूमि पर पाया जाने वाला सबसे विचित्र जीवों में से एक है सूरीनाम टोड। इस अभयचर का आकार बहुत ही सपाट होता है और ये किसी पुरानी पत्ती या सपाट चट्टान जैसा दिखाई देता है। इसकी प्रत्येक उंगली में छोटा सा तारे के आकार का सिरा होता है। यही वजह है कि इसे स्टार फिंगर टोड भी कहा जाता है। इसकी बहुत छोटी आंखें और चौड़ा मुंह होता है, जिसमें कोई दांत या जीभ नहीं होती है, इसलिए अपने बड़े मुंह का उपयोग करके शिकार को पूरा निगल जाता है। आपको बता दें दोस्तों, सूरीनाम पर अंग्रेजों के बाद डचों ने कब्जा कर लिया था। उस समय दोनों साम्राज्य बाईं ओर गाड़ी चलाते थे। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सूरीनाम और उसका पड़ोसी युवान आज भी तो ऐसे देश हैं जो बाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। और इस छोटे से देश में एक ही सिनेमा घर है जो हर्मिटेज मॉल में स्थित है, जिसका नाम है TBL सिनेमा।
ये स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है। सिनेमा में डच अनुवाद के साथ नवीनतम फिल्में दिखाई जाती हैं और फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। दोस्तों, सूरीनाम के लोग अपनी भूमि की प्रकृति को बहुत ही महत्व देते हैं। ये देश सुंदर पौधों और दिलचस्प जानवरों से भरे वर्षावनों से घिरा हुआ है। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सूरीनाम के लोग अपने पेड़ों को काटने से बचते हैं और वर्षावनों की देखभाल और फिर से पौधे लगाने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और इस देश की कड़ी मेहनत निश्चित रूप से रंग भी ला रही है। और दोस्तों, इस देश की 90.2% भूमि वर्षावन के लिए समर्पित होने की वजह से सूरीनाम दुनिया में सबसे अधिक वन क्षेत्रों वाला देश बन गया है। सूरीनाम के बारे में एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। वो अक्सर बहस नहीं करते, अपनी आवाज नहीं उठाते या अपमानजनक तरीके से काम नहीं करते हैं। सूरीनाम की संस्कृति में अच्छे शिष्टाचार और सम्मान का बहुत महत्व है। देश में एक आम कहावत का अनुवाद है, शांत रहो, चिंता मत करो। सूरीनाम के लोग एक शांत, सहनशील और मैत्रीपूर्ण माहौल बनाए रखते हैं, जो अक्सर यहाँ आने वाले लोगों को देश में सुरक्षित और स्वागत महसूस करने में मदद करता है। हालांकि सूरीनाम प्रकृति, संस्कृति और समुदाय में समृद्ध है, लेकिन कई सूरीनाम के लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। देश की 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब है दोस्तों कि देश के अधिकांश निवासियों को आश्रय, भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, हर अप्रैल में सूरीनाम के लोग 4 दिवसीय पैदल यात्रा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस उत्सव के दौरान सूरीनाम के लोग अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और राजधानी शहर पारामारिबो की सड़कों पर नृत्य करते हैं। ये जीवंत कार्यक्रम सूरीनाम के लोगों के लिए विविधता का जश्न मनाने और एक देश के रूप में एकजुट होने का एक शानदार तरीका है। और दोस्तों, आपको बता दें, सूरीनाम में आमतौर पर स्कूल यूनिफॉर्म जीन्स होती है। इसे छोटी आस्तीन वाली बटन डाउन शर्ट के साथ पहना जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र अक्सर प्लेन प्रिंट वाली हरी शर्ट पहनते हैं, वहीं मिडिल स्कूल के छात्र सादे नीले बटन डाउन शर्ट पहनते हैं। ये पहचानने का एक आसान तरीका है कि बच्चा किस स्तर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। और दोस्तों, सूरीनाम के लोगों का एक बड़ा हिस्सा अक्सर बुखार, सिरदर्द और सामान्य सर्दी जैसी बीमारियों के इलाज के लिए देश भर में पाए जाने वाले औषधीय पौधों का सहारा लेता है। हर्बल दवा के साथ स्व चिकित्सा करना सूरीनाम के लोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, क्योंकि उनमें से कई को अपनी सांस्कृतिक या धार्मिक विरासत से पारंपरिक उपचार विधियों के बारे में जानकारी है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी बीमारियों का इलाज पौधों से बनाई गई औषधियों से कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें अगर इस देश के झंडे की, तो सूरीनाम के झंडे के ऊपर और नीचे हरे रंग की एक क्षैतिज पट्टी और एक बड़ी सफेद सीमा के साथ एक दोहरे चौड़ाई वाली लाल पट्टी है। लाल पट्टी के बीच में एक बड़ा पीला 5 नुकीला तारा है। झंडा अर्थ से भरा है। उदाहरण के लिए, लाल रंग प्रगति और प्रेम का प्रतीक है और हरा रंग आशा और उर्वरता का प्रतीक है। सफेद रंग स्वतंत्रता, शांति और न्याय का प्रतीक है और ये तारा सभी जातीय समूह की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस देश में काफी सारे ऐतिहासिक स्थल भी हैं और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह भी हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जंगलों से घिरा हुआ खूबसूरत देश सूरीनाम। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट्स में। साथ ही बताइए इस देश की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि हम आपके लिए समय समय पर ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।